नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की 9वीं बार शपथ ले चुके हैं, जो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने 6 बार अल्टी पल्टी मार करके मुख्यमंत्री बने। 18 सालों से बिहार के लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने कहा था, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। राजनीति का गिरता हुआ स्तर आप यहां देख सकते हैं। राजनीति में लोग, नेता कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, इसकी मिसाल अगर किसी ने पेश की है तो नीतीश कुमार ने पेश की है, जिनके पास केवल और केवल 43 विधायक, वर्तमान में 43 विधायक, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में। अब दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी जो है वो उसके साथ सरकार चलाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के अखिलेश यादव क्या कहते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जो भी कहते हैं उसको तो आपको मैं बताऊंगा ही, लेकिन अखिलेश यादव जी को भी मैं कुछ बताऊंगा। बहरहाल मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि अखिलेश यादव को कुछ ज्ञान दे सकूं। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े नेता हैं। तो इन्होंने लिखा है, भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास ना करे एक व्यक्ति के रूप में किसी कि इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं, या उनके समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जितना कमज़ोर अपने आप को समझते हैं उत्तर प्रदेश में, उतने कमज़ोर हैं नहीं। एक ताकतवर पार्टी के तौर पर उपलब्ध हैं। 125 विधायक इनकी पार्टी के चुनाव में जीते थे। जहां पर मायावती को लेकर के पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव के बाद अगर मायावती जी गठबंधन छोड़ देंगी तो क्या होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार को लेकर के अखिलेश यादव प्रधानमंत्री, वहीं पर फूलपुर से लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अखिलेश यादव को लगातार धोखे पे धोखा मिलता है, लेकिन अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो उदारवादी किस्म के हैं, हमारे हिसाब से लगता है। अगर अखिलेश यादव को गठबंधन के बारे में किसी से बात करना चाहिए, मायावती ने भले इनको धोखा दिया हो, मायावती से बात करनी चाहिए, और अखिलेश यादव को कांग्रेस से बात करनी चाहिए, और फटाफट जो कांग्रेस लेट कर रही है सीटों के बंटवारे को लेकर के, तमाम कंडीशंस को लेकर के, जहां पर जैसे ही अखिलेश यादव ने 11 लोकसभा सीटों को देने का वायदा किया, वैसे ही अखिलेश यादव के ऊपर पूरा विपक्ष टूट पड़ा। अब आप ये समझ सकते हैं 11 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं। उन लोकसभा सीटों का थोड़ा मैं नाम बता देता हूं, जैसे बनारस, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर सीकरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, झांसी, बांसगांव, महाराजगंज, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़ का भी नाम चल रहा है, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ऐसी अन्य सीटें भी हैं जिन पर अभी बात हो रही है। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनके ऊपर टूट पड़ते हैं, या बीजेपी वाले टूट पड़ते हैं। तो अखिलेश यादव इतने कमज़ोर नहीं है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कुछ लोग कहेंगे आप अखिलेश यादव की तरफ से बात कर रहे हैं, हम किसी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। अगर मायावती जी के साथ कोई समझौता कर लें तो बेहतर होगा, अन्यथा अकेले चुनाव लड़ो, कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ो। और मैं बता रहा हूं, जो जातीय समीकरण है उसी समीकरण के हिसाब से टिकट दीजिए। ऐसे लोगों को आप लोग टिकट ना दें जिनका वोट बीजेपी में जाता है। एकदम साफ मैं बता दूं, जिनका वोट बीजेपी में जाता है उस बिरादरी के लोगों को टिकट ही मत दीजिए। चुनाव में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और किसी भी नेता पर विश्वास मत करिए, जो भी नेता आपके इर्द गिर्द आए। जैसे इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने खड़ा किया, बताया इन्होंने, बार बार बोला इन्होंने कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। बताइए, एक तरह से नीतीश कुमार मर ही गए हैं। वो नीतीश कुमार नहीं है जिसने बोला था। और मैं अखिलेश यादव जी से या विपक्ष की पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष के वोटरों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है, चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस जाति के समुदाय के हों। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन बनाया आपने, सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया, और आप ही मैदान छोड़कर भाग ले रहे हैं। अब कह रहे हैं सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। बीजेपी के साथ छोड़े तब कह रहे थे बीजेपी वाले हमारी पार्टी तोड़ लेते।
बीजेपी वाले हमको परेशान कर रहे थे, सरकार नहीं चलाने दे रहे थे। अब जब आरजेडी को छोड़ा इन्होंने तो आरजेडी वाले के ऊपर वही आरोप लग रहा है। तो कुल मिलाकर के एक ही व्यक्ति देश में ईमानदार है, वो है पलटू राम नीतीश कुमार। इनको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग भड़ास निकाल रहे हैं और एक निंदनीय काम है। वैसे राजनीति में कुछ निंदनीय होता नहीं है, लेकिन राजनीति में इतना बड़ा निंदनीय काम, जैसे पियरका चाचा छोड़ के इनको चले जाते हैं। जब इनके साथ रहते हैं तो योगी जी को, मोदी जी को, योगी जी को प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा और मोदी जी को देश का सबसे बड़ा झूठा बताते हैं, अमित शाह को झूठा बताते हैं। अब जब अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए हैं तो ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव लूडो खेलते हैं, फलाना खेलते हैं, धमाका खेलते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी से गठबंधन करना है तो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करो। अगर गठबंधन नहीं करना है, कांग्रेस के साथ ही लड़ना है, तो ऐलान करो, मैदान में उतरो। जनता इंतजार कर रही है, हार होगी जीत होगी। क्या समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस ही पूरे देश का ठेका लेकर के बैठी है? जितनी पार्टियां हैं, जिसके कांग्रेस देश की दूसरे नंबर की पार्टी है वर्तमान में। 2019 में भले उसके पास 52 लोकसभा सीटें आई, 20% लगभग उसको वोट मिलता है और कांग्रेस पार्टी को लेकर पंचर किए रहते हैं लोग। ऐसा करिए कि हमको 20 सीट दे दीजिए, हमको 30 सीट दे दीजिए, हमको कांग्रेस लड़बे ना करे। तो कांग्रेस देश की विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस वालों में भी सबसे बड़ी कमी है। टिकट मांग रहे हो, हमको 25 टिकट चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ेगा कौन? ये भी तो होना चाहिए। हमको तो नहीं दिखाई देता। विधानसभा का रिजल्ट आया था, 2 विधानसभा सीट आप जीत पाए। एक अखिलेश यादव के सहयोग से जीत पाए, एक अपने दम पे जीत पाए। सहयोग का मतलब एक जगह अखिलेश यादव खुद नहीं खड़ा किए थे प्रत्याशी। तो आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। हमने कई जगह पर ऐसे भी देखा कि अगर कोई समाजवादी पार्टी या बीजेपी की बी टीम के तौर पर कांग्रेस काम कर रही है, सही में मैंने देखा, क्योंकि विधानसभा में देखा, कुछ जगहों पर देखा, अगर कोई पटेल समाजवादी पार्टी का टिकट से चुनाव लड़ रहा है तो कांग्रेस वालों ने पटेल को खड़ा कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आला कमान ने खड़ा कर दिया, फलाने ने खड़ा कर दिया है। हर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। कई जगहों पर मैंने देखा, अगर आप चुनाव में देखेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो कई सीटें हैं, ऐसी भी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस, जहां बीजेपी की बी टीम कांग्रेस ही है। तो इतनी लोकसभा सीटों पर आप लोग चुनाव लड़िए। मेरा मानना यह है कांग्रेस को 10 सीट पर लड़ना चाहिए, बाकी बची 70 सीट, 5 सीट आरएलडी को दे दो, 65 सीट। 65 में 30-30 बांट लो, 30-30 बांट लो, यही तो होगा। 30-30 बांट लो। कौन कौन? 30-30 बांट लो। 30 मायावती, 30 अखिलेश। 5 सीट जो बचेगी छोटे क्षेत्रीय दलों को, जैसे पल्लवी पटेल की पार्टी को 1 आध सीट दे दीजिए, महान दल को 1 आध सीट दे दीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा को पकड़ के लाइए, उनको 1 आध सीट दे दीजिए। ऐसे लोगों को पकड़ के टिकट लड़ाइए, चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। जनता यहां पर कह रही है कि नीतीश कुमार अब पलटी तब पलटी, मायावती को लेकर आप बोले और जिसको आप प्रधानमंत्री बोल रहे थे बनाएंगे, वो तो पहले भाग गया। तो हो सकता है हमसे कोई त्रुटि हो रही हो, अगर त्रुटि हुई है तो माफ़ी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का दिल भी दुख जाता है बहुत जल्दी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं नेताओं को सद्बुद्धि आएगी और नेता सोने के चम्मच में पैदा हो रहे हैं आजकल। चाहे अखिलेश यादव की बात करें या मायावती के भतीजे की बात करें या किसी राहुल गांधी की बात करें या बीजेपी में किसी नेता की बात करें, तो नेता धरातल में पैदा होते हैं। नेता मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव का भरपूर सम्मान है। और एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में ज़रूरत है विपक्ष की, ज़रूरत है नेताओं से ज़्यादा जनता की भी। जनता भी बौखला चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कोई बात गलत लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार।